दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं ऋषि कुमार आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। नहीं, कंडीशन का मतलब क्या होता है मेरे मित्र? कंडीशन का मतलब ही होता है शर्त, और सेंटेंस का मतलब जानते हैं आप लोग वाक्य। मतलब क्या? वैसा वाक्य जिसमें किसी भी कार्य को करने के पहले एक शर्त का बोध हो। जैसे देखिए, मैं कहूं यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में दो भाग होते हैं, पहला आप ये देखिए और दूसरा। एक में कंडीशन का बोध हो रहा है, एक में कंडीशन है, दूसरा में रिजल्ट है। कंडीशन क्या है कि अगर वह मेरे पास आता, यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद करता। आता तो मैं उसके मतलब क्या उसको रिजल्ट मिलता कि उसकी मदद मैं करता। आप लोग भी अपने लाइफ में ऐसी ढेर सारे सेंटेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त कहीं से पिट के आ जाए तो आप उसे कहते हैं तो फोन तो कम से कम करता, मैं आके वहीं उसे ढोल देता। नहीं, इस तरह के ढेर सारे सेंटेंस हम बोलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस, इसको हम सब्जेक्ट 1 लिख सकते हैं, सब्जेक्ट 2 प्लस वुड हैव प्लस V3 इसका पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। चलिए मैं स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बनाते हैं। तो क्या कह रहा है मेरा स्ट्रक्चर? इफ सब्जेक्ट मेरा क्या है? वह। नहीं तो वह क्या होगा जी? ही। उसके बाद मुझे क्या लगाना है? हैड। इफ ही हैड। उसके बाद क्या लगाना है? V3। कम का V3 आना है क्या होता है? कम। तो कम का V3 क्या होता है? कम। इफ ही हैड कम टू मी, कम टू मी। उसके सब्जेक्ट टू मैं, तो क्या होगा? आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। दूसरा देखिए दोस्तों, अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, नहीं आपके कई दोस्त अपने शादी आपको भूल जाते होंगे, तो आप कहते हैं यदि वह मुझे निमंत्रण देता तो मैं शादी में उपस्थित होता। तो क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ? फिर देखिए, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, आई
would have attended और देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो उस पार्ट 2 को सेंटेंस सेकंड को आप पहले रख के और इसको बाद में रख के बना सकते हैं। जैसे देखिए, देखिए क्या कह सकते हैं, यदि श्याम मुझे आमंत्रित करता तो मैं वहां अवश्य जाता। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको पहले बना लें या फिर इसको पहले बना लें। चलिए, ऊपर में तो हम पहले वाले पार्ट को पहले बनाए, इसमें हम सेकंड पार्ट को पहले बनाएंगे। देखिए क्या कहेंगे, यदि श्याम मुझे आमंत्रित करता, हम ऐसे कह सकते हैं, had श्याम invited me, had Shyam invited me, I would have certainly go there। देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें क्या था, if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, if और सब्जेक्ट हट गया है, हैड पहले आ गया है और सब्जेक्ट इसके बाद चला गया है। यदि हम इस सेंटेंस को विदाउट इफ बनाना चाहेंगे, उसका स्ट्रक्चर ये होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के ढेर सारे वीडियोज के लिए, ढेर सारे स्ट्रक्चर के लिए, स्पोकन से रिलेटेड ढेर सारे सेंटेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी ढेर सारे वीडियो सीखने के लिए, सेंटेंस सीखने के लिए, स्ट्रक्चर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है मेरे देश में ड्यू टू कोरोना वायरस। तो आप लोग इससे बच के रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर पे रहकर अपनी पढ़ाई को स्थगित ना होने दें, क्योंकि कहा गया है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। अगर जान लीजिए दोस्तों, अगर आपका मन नहीं है, इच्छा नहीं कर कुछ करने का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप भरपेट भोजन कर लिए हैं और फिर उसके बाद आपके सामने कोई रसमलाई ला कर रख दे, आपको भूख नहीं है, क्या आप खाओगे? नहीं, आप नहीं खाओगे। उसी तरह पढ़ने की अपने लत जगाइए, भूख जगाइए कि नहीं मुझे पढ़ना है, और जब आपको भूख लगेगी ना तब खाओगे, चाहे कुछ भी हो सामने। तो उसी तरह पढ़ने की भूख जगाइए। अरे लॉकडाउन क्या है, कुछ नहीं, आप इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए और प्रत्येक विषय के लिए वीडियो जो उपलब्ध है उसका उपयोग करके आप पढ़िए, अपनी पढ़ाई को स्थगित ना होने दें, इससे आपके करियर पर खतरा आ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं।